दोस्तों, बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव को अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में रेड मारने के बाद एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और आपको बता दूं, जिस काम में लगे थे सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, उनको एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और बताऊंगा कि ऐसा क्या उन्होंने एक सोच रखा था, जिसको एक्शन लेने के लिए बात कहे थे, वो उनको सबसे बड़ा सफलता मिला है। और बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव से जुड़ा हुआ आज के इस वीडियो में सबसे बड़ा खबर लेकर के आया हूं, जिसको आप भी सुनिएगा तो कहिए कि हाँ, बसपा विधायक सतीश यादव जो कहते हैं वही करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस पूरी खबर को बताने का काम करूंगा। और दूसरी खबर की तरफ बता दूं आपको कि दूसरी खबर ये है कि बसपा के केरल के प्रभारी और पूर्व में रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बहुजनों के नाम एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। और जिस संदेश को सुनिएगा तो आप भी कहेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए, राजनीतिक का दिग्गज जो एक भविष्यवाणी करता है, जो संदेश देता है बहुजन राजनीति को लेकर के, उनकी बातों का आप सुनिएगा तो खुद आपको भी यकीन नहीं होगा। इन दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल में समझाऊं, बताऊं, एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, पहली खबर की तरफ चलते हैं। आपने देखा कि लगातार रामगढ़, बिहार का कैमूर का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जीते हुए हैं, और जब से जीते हुए हैं तब से, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, यानी पक्ष और विपक्ष, रामगढ़ विधानसभा में सत्ता में बैठे लोग, आपको बता दूं कि सतीश यादव और पिंटू यादव को घेरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों कई व्यक्तियों को लाश बरामद हुआ, शरीर का अलग अलग टुकड़ा अलग अलग जगहों पर, जिसको लेकर के उनको घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी खबर आई जो सोशल मीडिया पे छा गई। ऐसे में उसका खबर ये था कि आपको बता दूं कि सतीश यादव और पिंटू यादव के क्षेत्र के लोगों का सड़क दुर्घटना होता है और वो 4 से 5 लोग लगभग घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद जब वो रेफरल अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट बढ़िया देने के बजाय वहाँ के डॉक्टर लोग, आपको बता दूं कि लुंगी और गमछी पर घूमने का काम करते हैं। वैसे में आपको बता दूं कि सतीश यादव और पिंटू यादव उन परिजनों से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ को डॉक्टर को पाते हैं कि चिकित्सा नहीं ढंग से कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लुंगी और गमछी में नज़र दिखाई दे रहा था। आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। हेलो, जगह बनाती हैं आप लोग? डॉक्टर का ड्रेस है, इमरजेंसी ड्यूटी है, हम लुंगी पहन के आप घूम रहे हैं। शर्म नहीं आ रहा है? कि शर्म नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ रामगढ़ जो रेफरल अस्पताल है, अभी हम यहीं पे हैं। सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से। और यहाँ का जो डॉक्टर अभी है प्रभारी, क्या नाम है, इमरजेंसी जो ड्यूटी में, ये लुंगी और गंजी पहन के 8 बजे घूम रहा है अस्पताल में लुंगी गंजी पहन के। और यहाँ जो प्रभारी है, हमने आपको कहा था ना कि अस्पताल, रेफरल अस्पताल को ये सब चारागाह बना दिया है, ये चारागाह बना दिया है। जब तक ये प्रभारी यहाँ से नहीं हटेगा तब तक ये बताइए घूम रहा है। 8 बज रहा है, इमरजेंसी ड्यूटी में है, डॉक्टर और लुंगी और गंजी पहले इसको सस्पेंड करिए। तो मैं क्या नाम तो देखा आपने किस प्रकार से बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी, आपको बताते चलूँ कि उस डॉक्टर को, जो इमरजेंसी रेफरल अस्पताल है, इमरजेंसी वार्ड में, आपको देखने के लिए आता है गंजी और लुंगी पर, और ठीक से ट्रीट नहीं करता है जो वहाँ के जो पेशेंट गए हैं। उसके बाद एंट्री होती है बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव की, और वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है?
तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, लुंगी और गमछी पे घूम रहे हो। उसके बाद क्या था, वो तुरंत फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद बताते हैं अपने जो अधिकारी लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, उनको जानकारी देते हैं। और सिर्फ जानकारी ही नहीं देते हैं, आपको बताते चलूँ कि वो सिर्फ जानकारी ही नहीं देते हैं बल्कि उन्होंने एक्शन लेकर के उन पर कार्रवाई भी करवाने का काम किया है। आप देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने के लिए ये देखना जरूरी है। देखिए वो कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा समूह के चिकित्सा पदाधिकारी कैमूर भभुआ का एक पोस्टर देख सकते हैं, ये लेटर पैड है। और बसपा विधायक सतीश यादव, देखिए बसपा विधायक सतीश यादव एक लेटर को दिखाते हैं, लेटर पैड को दिखाते हुए, और दिखाने के बाद लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कैमूर, सिर्फ लापरवाह डॉक्टर संजय कुमार पर कार्रवाई करने से रेफरल अस्पताल रामगढ़ में सुधार नहीं होगा। प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को अविलंब यहां से हटाइए। यानी वो जो व्यक्ति जिसका नाम शायद सुरेंद्र बताया जा रहा है, वो लुंगी और गमछी पे घूम रहे थे। और आपको बता दूं, ऐसे में बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव जी एक्शन में आते हैं और ये पोस्ट करते हैं। और उसके बाद पोस्ट करने के बाद तुरंत धाए से जो है उनको जवाब मिलता है, तुरंत देखिए उनको सफलता मिलती है और इस काम में वो सफल हो जाते हैं। देखिए लिखते हैं पोस्ट करके सतीश यादव जी की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती का निरीक्षण करने के बाद बरती गई अनियमितता और खामियों पर कार्रवाई के लिए हमने पत्र लिखा था। जांच में जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई होगी। यानी जो लोग लुंगी और गमछी पे घूम रहे थे, ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं कर रहे थे, डॉक्टर लोग जो है पेशेंट के साथ बढ़िया से पेश नहीं आ रहे थे, वैसे लोगों पर कार्रवाई करवाने की मांग किए थे, सस्पेंड करने की मांग किए थे बसपा विधायक सतीश यादव। और उन्होंने उस समय कहा था कि ज़रूर करवाया जाएगा, और सही मायने में देखा जाए तो उन्होंने इस काम में सफल भी हुए। इसीलिए कहा जाता है कि बसपा के विधायक सतीश यादव जो कहते हैं वो डेफिनेटली ही करते हैं। बाकी सतीश यादव रेफरल अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, और वहाँ पे लुंगी और गमछी पे घूमते हुए डॉक्टर को पाते हैं और शिकायत करते हैं और आवेदन देते हैं, और उन पर कार्रवाई भी अब होने जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने निकाल दिया था, फिर उनकी बाद वापसी होने के बाद उनको केरल के प्रभारी बनाकर उनको जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन एक बार फिर उनको निकालने के कई दिनों के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा संदेश देने का काम किया है। उस संदेश को सुनिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, ये संदेश बेहद ही ज़रूरी था और ये आने वाले भविष्य में ऐसा ही होगा। बहुजन मूवमेंट, बहुजन राजनीति होने वाली है, उसको लेकर के। आप देखिए उनके एक पोस्ट दिखा देता हूँ, FB पोस्ट, जिसमें बसपा के दिग्गज नेता, आपको बता दूं, जयप्रकाश सिंह पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि आप ही सुनिएगा तो हैरान हो जाएगा। देखिए उनका पोस्ट है, ये अपना तस्वीर डाल करके लिखे हैं। उसमें लिखते हैं कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2034 में बहुजन मूवमेंट का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं क्या बोल रहे हैं कि पहले पढ़ लेते हैं पूरा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2034 में बहुजन मूवमेंट का प्रधानमंत्री बनेगा। कुछ दिन पहले मैं केरल में उत्तर प्रदेश के लिए गाड़ी ले करके निकला, सोचा जगह जगह लोगों से मिलता चलूं। इस दौरान मैं काफ़ी जगह पर मिशनरी वामसेप कर्मचारी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला। उनसे बातचीत करने पर मुझे एहसास हुआ कि हम साहब कांसीराम जी के 100वीं वर्षगांठ जयंती पर बहुजन मूवमेंट का प्रधानमंत्री दे देंगे। मिशन 27 25 बार बसपा सरकार, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। यानी इनके माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से जयप्रकाश सिंह का कहना है कि भाई साहब 2034 का लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें बहुजन मूवमेंट का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। ये ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, ये ऐलान किए हैं और खुले मंचों से इसको अपने पोस्ट करके बताने का काम किया है। और इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने कहा है कि इस दौरान वो जब केरल के जो प्रभारी बने थे उस समय घूमने के बजाय घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे, उनके दौरान
उन्होंने एनालिसिस किया और विश्वास हुआ, और वो कह रहे हैं कि जो मान्यवर साहब कांसी राम जी की 100वीं वर्षगांठ, जी हाँ 100वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे जयंती, यानी मान्यवर साहब कांसी राम जी कि जब 100 यानी 100 वर्ष पूरे हो जाएगा उनका जन्मदिन का, उस दिन कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो बहुजन मूवमेंट का ही प्रधानमंत्री बनेगा। वो पूर्ण गारंटी के साथ कह रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। क्या आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो जयप्रकाश सिंह ने कहा, उस जयप्रकाश सिंह की बातों को कितना असर होगा? क्या सच में आने वाले 2034 के लोकसभा चुनाव में बहुजन मूवमेंट का प्रधानमंत्री बनेगा? आखिर वो कौन शख्स है जो बहुजन मूवमेंट को आगे लेकर चलता है? आप समझ रहे होंगे, एक बसपा सुप्रीमो मायावती जी है जो बहुजन मिशन की बात करती हैं और ले भी जाती हैं, काम भी करती हैं। बाकी इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।